Hello student, we are learning class 11th commerce subject account. In account our topic is running trial balance. Okay, in this topic today we will solve question number 10. Okay, in question number 10 has given us draw up the trial balance of Mr. Asutosh from the following balances. Here is given first purchase 2000 rupees, sales 32,500 rupees, discount allowed 250 rupees, advertisement 22,250 rupees, opening stock 7,500 rupees, salary 5,000 rupees, furniture 2,500, machinery 10,000, debtors 2,500, creditor 3,500, bank overdraft 1,250 rupees, capital 12,500, purchase return 250, closing stock 6,000. Student, here purchase 2,000 रुपीज़, ठीक है. परचेज का बैलेंस रहता है डेबिट, सो वी विल राइट अमाउंट इन डेबिट कॉलम ऑफ परचेज. ओके, 2,000 रुपीज़. Next, here is given sales. So we'll write sales and amount we'll write for sale in credit side 32,500. ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत इजी है अगर आपको बैलेंस पता है सभी अकाउंट्स के मीन्स परचेस का डेबिट बैलेंस होता है, सेल्स का क्रेडिट, सेल्स रिटर्न का डेबिट, परचेस रिटर्न का क्रेडिट, ठीक है. सारी असेट्स जो होती है असेट्स का डेबिट बैलेंस रहता है, लायबिलिटीज़ का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस, इनकम का क्रेडिट बैलेंस. डिस्काउंट अगर अलाउड किया है तो डेबिट, डिस्काउंट रिसीव किया तो क्रेडिट. सेम एज इट इज़ कमीशन अगर अलाउड किया है, दिया है हमने कमीशन तो डेबिट, मिला है तो क्रेडिट, ठीक. इंटरेस्ट का भी यही होगा, अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो क्रेडिट, इंटरेस्ट अलाउड किया है तो डेबिट, ठीक है. अगर ये बैलेंसेस आपको याद है अच्छे से तो आप ट्रायल बैलेंस बहुत इजीली, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत जल्दी आसानी से बना लोगे, ठीक. नाउ नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, ठीक है. डिस्काउंट अलाउड 250. अब मैंने बताया आपको डिस्काउंट अगर अलाउड किया है, दिया है तो डेबिट होगा, अगर रिसीव्ड होता है तो क्रेडिट लिखता है, ठीक. इसके बाद में नेक्स्ट ये एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को हम लिखते हैं डेबिट साइड में 2,250 रुपीज़. ओपनिंग स्टॉक को डेबिट, ठीक है, 7,500 रुपीज़. नेक्स्ट हियर इज गिवन सैलरी एक्सपेंसेस है, ठीक है. एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं 5,000 रुपीज़. नेक्स्ट फर्नीचर भी असेट्स है हमारी, ठीक है. असेट्स को हम डेबिट लिखते हैं, असेट्स है 2,500 रुपीज़. नेक्स्ट इट इज गिवन मशीनरी. मशीनरी भी असेट्स है हमारे तो असेट्स को हम लिखते हैं डेबिट साइड में. नेक्स्ट डेब्टर्स, डेब्टर्स भी असेट्स है, असेट्स को हम लिखेंगे डेबिट साइड में 2,500 रुपीज़. क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ है हमारी, लाइबिलिटीज़ को हम मीन्स लाइबिलिटीज़ का क्या रहता है क्रेडिट बैलेंस 3,000,
500 rupees. Okay, next it is given bank overdraft. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, ठीक है। लाइबिलिटीज को हम क्रेडिट लिखते हैं, मीन्स क्रेडिट बैलेंस रहता है लाइबिलिटीज का 1250 रुपीज़। कैपिटल भी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस 1250 रुपीज़। नेक्स्ट परचेज रिटर्न, ओके। परचेज डेबिट बैलेंस रहता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, 250 रुपीज़। परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता, ठीक। सो वी विल नॉट राइट क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस। नाउ स्टूडेंट, वी हैव टू add total amount here. यहाँ पर स्टूडेंट जो परचेज की अमाउंट है वो 20,000 है, सो विल राइट हियर 20,000 एंड कैपिटल्स अमाउंट है 12,500। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 50,000 and 50,000 rupees. Okay student, here we have completed question number 10. Now student, we will solve question number 13. Okay, in question number 13 the trial balance given below is not correct, prepare correct trial balance. हमें क्वेश्चन नंबर 13 में ट्रायल बैलेंस शीट दी हुई है जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। हमें इस ट्रायल बैलेंस शीट को करेक्ट करना है, ठीक। यानी कि कुछ अकाउंट्स का बैलेंस जो दिया हुआ है वो गलत साइड में लिखा है, मीन्स डेबिट वाला क्रेडिट में लिखा, क्रेडिट वाला डेबिट में, ऐसा लिखा हुआ है। जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, यहाँ पर डेबिट में लिखा है, ठीक। सेल्स का सही लिखा हुआ है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ही होता है। सैलरी एंड रेंट, सैलरी और रेंट एक्सपेंसेस है हमारे, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, जबकि यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक। मशीनरी सही है बैलेंस का, ओपनिंग स्टॉक सही है, क्रेडिटर्स सही लिखा हुआ है उनका बैलेंस, ठीक है। डेब्टर्स रॉन्ग है 1,500 रुपीज़ जो कि क्रेडिट बैलेंस होता है, सॉरी डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इसे हम नहीं लिखते, बट मैं आगे बताऊंगा इसमें क्या कैलकुलेशन करना है हमें। क्लोजिंग स्टॉक जो है क्रेडिट लिखा है जबकि डेबिट होना चाहिए वो। स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सही लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है, बेचे गए माल की लागत, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेंगे ट्रायल बैलेंस में, क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे, ठीक। और क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो दिया हुआ है इसे हम डेबिट में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट मेकिंग करेक्ट ट्रायल बैलेंस। ओके, कैपिटल, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज गिवन कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट में लिखेंगे 2,250 रुपीज़। देन सेल्स 5,000 रुपीज़, सेल्स का करेक्ट बैलेंस है, ठीक है, 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट सैलरी एंड रेंट, सैलरी एंड रेंट हियर इज गिवन 500 रुपीज़। सैलरी और रेंट एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट बैलेंस लिखते हैं, ठीक है, डेबिट होगा ये। मशीनरी, नेक्स्ट मशीनरी 1,250 रुपीज़, करेक्ट है, सेम एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक। Now student, in this question we will not write opening stock, okay, because here is given cost of goods sold, okay. Then creditor
क्रेडिटर्स इज गिवन 750 रुपीज़ करेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, सो हम लिख देंगे। फिर डेप्टर्स ये हुए 1500 रुपीज़ डेबिट बैलेंस रहता है, जबकि क्रेडिट लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी हुई है, तो इसलिए हम क्रेडिट क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे डेबिट साइड में। देन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट में लिखेंगे 3750 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू राइट हियर टोटल। ओके, यहाँ टोटल हो जाएगा 8000 रुपीज़ और इधर भी टोटल हो जाएगा 8000 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, हमें करेक्टली अरेंज करना था सारे अकाउंट्स के बैलेंस को, जो कि हमने करेक्ट कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल था, सिर्फ यहाँ पर डेबिट बैलेंस को क्रेडिट को डेबिट लिख दिया था, जिसको हमने करेक्टली अरेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट, हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 13। नाउ स्टूडेंट, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15. It is given, prepare the trial balance from the following balances. Purchases 40,000, sales 65,000, discount allowed 500 rupees, advertisement 4,500, opening stock 15,000, salary 10,000, furniture 5,000, machinery 20,000, debtors 5,000, creditor 7,000, bank overdraft 2,500, capital 25,000, purchase return 500 and closing stock 12,000 rupees. Okay student, here we'll write first of all in trial balance purchases 40,000 रुपीज़, परचेज का डेबिट बैलेंस रहता है, ठीक है, डेबिट लिख दिया। सेल्स क्रेडिट बैलेंस 65,000 रुपीज़। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 500 रुपीज़। अगर डिस्काउंट अलाउड करते हैं तो डेबिट बैलेंस मीन्स डेबिट साइड पे लिखते हैं, अगर रिसीव होता तो क्रेडिट। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट लिखते हैं 4,500 रुपीज़। नेक्स्ट हियर इज गिवन ओपनिंग स्टॉक, सो विल राइट ओपनिंग स्टॉक इन डेबिट साइड। ओके, ओपनिंग स्टॉक 15,000। नेक्स्ट सैलरी, इट इज गिवन सैलरी, एक्सपेंसेस है हमारी सैलरी, ठीक है, तो एक्सपेंसेस को हम लिखेंगे डेबिट में 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर असेट्स है, असेट्स को डेबिट लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी भी असेट्स है 20,000, असेट्स को भी, ठीक है, यहाँ डेबिट लिखते हैं। डेप्टर्स असेट्स है, असेट्स का डेबिट बैलेंस 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर 7,000, क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ का
क्रेडिट बैलेंस होता है। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट में लिखेंगे लाइबिलिटीज को 2500 रुपीज़। कैपिटल, कैपिटल इट इज गिवन 25,000 रुपीज़, कैपिटल भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिट लिखेंगे 25,000 रुपीज़। परचेस रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज को डेबिट लिखते हैं, परचेज रिटर्न होगा क्रेडिट 500 रुपीज़। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस शीट में नहीं आता। ओके, सो हियर वी विल नॉट राइट। ओके, नाउ हमें टोटल करना है। ठीक है, अगर टोटल सही आया, दोनों साइड का सेम आया, तो हमारी ट्रायल बैलेंस शीट सही रहेगी। ओके, ओके स्टूडेंट, यहाँ टोटल हो गया 1 लाख डेबिट साइड का और 1 लाख क्रेडिट साइड का। ओके, दोनों साइड का सेम है। नाउ स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 15. नाउ स्टूडेंट, वी विल मेक in question number 16 trial balance. Okay, now here is given question number 16 this information: the following balances are extracted from the book of firm. Opening stock 4,000, sales 15,000, purchase 12,000, wages 2,000, salary 3,000, discount received 400 rupees, discount allowed 300, commission received 1,000, debtors 5,000, creditors 9,000. The accounts fail the prepare the trial balance as both the side do not tally with each other. Prepare the trial balance. अकाउंटेंट ने इस इंफॉर्मेशन से ट्रायल बैलेंस शीट बनाई और उसके दोनों साइड का टोटल मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, हमें प्रॉपर ट्रायल बैलेंस शीट बनाना है क्वेश्चन नंबर 16 में। ओके, नाउ वी स्टार्ट मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक हियर इज गिवन, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक वी विल राइट इन डेबिट साइड 4,000, सेल्स 15,000 will write in credit side, purchase debit side 12,000. okay, wages एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को डेबिट लिखते हैं 2,000. नेक्स्ट सैलरी, सैलरी 3,000 रुपीज़, एक्सपेंसेस है, डेबिट में लिखेंगे. डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 400 रुपीज़. अगर रिसीव होता है डिस्काउंट तो मैंने बताया आपको क्रेडिट बैलेंस रहता है उसका, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट लिखेंगे, डेबिट बैलेंस रहता है डिस्काउंट अलाउड किया तो. ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड. ओके, कमीशन अगर रिसीव हुआ तो इनकम है, इनकम को क्रेडिट लिखते हैं 1,000 रुपीज़ से. ठीक है, डेब्टर्स, डेब्टर्स डेबिट 5,000. ठीक है, नेक्स्ट क्रेडिटर,
लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट लिखते हैं 9000। ओके, टोटल करेंगे हम दोनों साइड का, ये हो गया 16,000, 21,000 और 26,300 रुपीज़। डेबिट का टोटल हुआ 26,300 रुपीज़। क्रेडिट का टोटल 10,000, 25,400, 25,400 रुपीज़। डिफरेंस आ रहा है 900 रुपीज़ का। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल कितना है 26,300 रुपीज़ और क्रेडिट का टोटल है 25,400 रुपीज़। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है 900 रुपीज़ का। अभी 900 रुपीज़ को हम ले जाएंगे सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, सस्पेंस वाली बात है कि ये कौन से अकाउंट में जाएगा, मीन्स कैपिटल का बैलेंस है या अदर कोई असेट्स का। ठीक है, हमें नहीं पता तो हम यहाँ पर हेडिंग नहीं लिख सकते हैं इसकी, हम लिख देंगे यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट करके, जिस साइड में कम था मीन्स क्रेडिट साइड में 900 रुपीज़ लिख देंगे और टोटल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 26,300 रुपीज़। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर टोटल में नहीं खाए डेबिट और क्रेडिट साइड का तो उस डिफरेंस को हम ले जाएंगे सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस की बात है कि ये 900 रुपीज़ कौन से अकाउंट का बैलेंस है। ठीक है, तो हमने लिख दिया सस्पेंस अकाउंट करके, क्रेडिट साइड का कम था टोटल 900 रुपीज़ से, क्रेडिट में लिख दिया 900 रुपीज़, दोनों साइड का टोटल हो गया 26,300 रुपीज़। ओके, हाँ स्टूडेंट, वी हैव completed question number 16.